गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त दीपक, आप सभी का स्वागत करता हूं डेली लर्निंग विद वेस्टी। यहाँ हम डेली कुछ नया सीखते हैं और उसको सीखकर हम बिजनेस को कैसे बेटर ढंग से करें उसके बारे में जानकारी देते हैं। और इसमें से जो भी पार्टिसिपेंट होता है, ये सारे ट्रेनिंग मटेरियल आप ही में से बनाया जाता है और आप सारे लोग फ्री है कुछ भी नया चीज बनाकर यहाँ पर बताने के लिए। और आप लोगों का मेन टॉपिक क्या रहेगा? माइंडसेट रहेगा। लोगों को प्लान कैसे दिखाना है, लोगों को क्लोजिंग कैसे करना है, फॉलो अप कैसे करना है, ये सारे चीज आपको जानकारी रखना है, सीखना है, लोगों को सिखाना है। और धीरे धीरे एक दूसरे को जब हम बता के सारे डाउट क्लियर करते हैं तो आप में एक लीडरशिप क्वालिटी आती है और यही लीडरशिप क्वालिटी आपको लॉन्ग रन में बहुत बढ़िया लीडर बनाता है। तो आज का पहला प्रोग्राम जो सानिया देगी, सानिया अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सानिया। हाँ आप अपने सर, बारे में बताइए। ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम महरीन सानिया है। मैं हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ। मुझे वेस्टीज में आए हुए 1 महीना हो गया और मेरा लेवल 8% है। मुझे नेक्स्ट मंथ डायरेक्टर क्वालिफाई करना है। हाँ, अभी आप प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। आज का शेयरिंग कौन कर रहा है? स्क्रीन आप कर रहे हो या फिर अमीना? जी हाँ, अमीना मैम कर रहे हैं शायद, मेरे को नहीं मालूम। जी हाँ, हाँ, अमीना। अमीना मैम ही कर रहे हैं। हाँ, अमीना मैडम कर रही है। आप स्क्रीन को देखते हुए आप बोलेंगे। आप स्टार्ट करिए। जी और ठीक है सर, स्टार्ट करूँ? हाँ, स्टार्ट करिए। स्क्रीन में जब आपको दिखने लगे स्टार्ट करिए। ठीक है, ओके सर। हाँ, अमीना स्क्रीन में देखे। हाँ, स्क्रीन को ठीक करिए। हाँ हाँ, ठीक है। स्टार्ट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आप सबका वेलकम करती हूँ इस माइंडसेट मीटिंग। नेक्स्ट। ड्रीम इट एंड अचीव इट। वो कहते हैं ना फ्रेंड्स कि इंसान काम नहीं करता। हाँ, इंसान काम नहीं करता, इंसान के सपने उसे काम करवाते हैं। तो हमें ड्रीम देखना चाहिए और उसे अचीव करना चाहिए। सिर्फ ड्रीम देखने से ड्रीम अचीव नहीं होता। ड्रीम देखने के बाद उससे गोल में कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर उसके पीछे इफर्ट्स, उसके पीछे हसल, उसके पीछे काम करना पड़ता है जब ड्रीम अचीव होता है। तो हमें ड्रीम देखना भी चाहिए और लोगों को दिखाना भी चाहिए। नेक्स्ट। वी नीड टू वर्क ऑन आवर माइंडसेट एंड स्किल्स। हमें अपने माइंडसेट पे वर्क करना चाहिए और नए नए स्किल्स सीखना चाहिए। हमें एक ऐसा माहौल अपनाना चाहिए, एक ऐसा इन्वायरमेंट अपनाना चाहिए जहाँ से हमें नए नए स्किल्स सीखने को मिले। जैसे कि मुझे वेस्टीज में आने से पहले नेटवर्क मार्केटिंग, MLM या फिर PV BV, ये जो कुछ भी नहीं पता था। तो हमें नए नए स्किल्स सीखते रहने चाहिए और हमें अपने माइंडसेट पे काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कल आपके एक फ्रेंड या किसी खास दोस्त की शादी है और आज रात 10 बज रहे हैं और आप फुल बारिश हो रही है, रात का टाइम है और आपको शॉपिंग करने जाना है। तो आप अपना माइंडसेट करोगे ना कि मुझे घर से निकलना है और स्टेशन पे जाना है, वहां से मुझे ऑटो पकड़ना है और कपड़े वाले कन जाके कपड़ा लाना है क्योंकि कल मेरे फ्रेंड की शादी है। तो आप ऐसा करोगे। तो आप घर से निकले और स्टेशन पे गए या फिर ऑटो स्टेशन पे गए, आप वहां बोले कि भैया यहाँ तक चलोगे क्या? तो वो मना कर देगा तो आप घर पे आके बैठ जाओगे? नहीं, आप दूसरा ऑटो पकड़ोगे। या फिर दूसरा वाला मना करेगा तो आप तीसरा पकड़ोगे, लेकिन आप कैसा भी जाओगे, जाके वहां से कपड़े खरीद के लाओगे क्योंकि आप माइंड सेट कर चुके हो कि आपको कल शादी में नए कपड़े पहनना है। तो इसलिए से हमें नए नए स्किल्स और माइंडसेट बनाना पड़ेगा। हमें अपने माइंडसेट पे वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स और रियल फ्रेंड्स नहीं, सोशल फ्रेंड्स। जैसे कि स्लाइड, हाँ स्लाइड चेंज करो। सर्विस वर्सेस वेस्टीज। क्या आपको मालूम है कि आप सर्विस में कितना, आप जो भी फील्ड है आप उसमें कितना टाइम देते हैं या फिर वेस्टीज में आप कितना टाइम देते हैं? आप सर्विस में देते हैं दिन के 8 घंटे और अपने 300 दिन
और 35 ईयर्स, तो पूरे मिला के होते 8084 आवर्स। और आप वेस्टेज में देते हैं दिन के 5 घंटे 33 डेज और 5 ईयर, तो पूरे मिला के होते 8250 आवर्स, 8025 आवर्स। तो मान लीजिए आप सर्विस में आप जितना टाइम दे रहे हो उसमें आपकी इनकम है 20,000 पर मंथ, आपकी इनकम 12 महीने 20,000 है 35 ईयर्स तक, तो पूरे मिला के होते 84 लाख। तो आपको 1 घंटे की सर्विस में इनकम मिल रही पर आवर सिर्फ 100 रुपए। वही आपको वेस्टीज में पर मंथ 1 लाख इनकम है 30 साल और 12 महीने, तो पूरी इनकम मिला के हो रही 3 करोड़ 60 लाख। तो आपको पर आवर की इनकम मिल रही 4,363 पर आवर की। तो दोस्तों सर्विस सही है या फिर वेस्टेज? नेक्स्ट, हमें वेस्टेज शुरू करने के लिए इन 5 चीजों की जरूरत पड़ेगी: प्रोस्पेक्टिव, इनविटेशन, पर्सनल प्रेजेंटेशन स्किल्स, क्लोजिंग एंड फॉलो अप। हमें लोग कैसा मिलेंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन। नेक्स्ट, हमें ऑफलाइन लोगों से खुद ही कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, उन्हें कुछ फैक्ट्स, कुछ इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी जो उन्हें मालूम हो, जो हर किसी को मालूम हो। और उन्हें बोलना पड़ेगा कि यार तुम्हें तो पता है ना, दुनिया में सिर्फ दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक कैटेगरी का होता है जो 25% काम करता है लेकिन उसके पास पैसा सिर्फ 5% होता है। दूसरी कैटेगरी का जो बंदा होता है वो सिर्फ 5% काम करता है लेकिन उसके पास पैसा कितना होता है, 95%। नेक्स्ट, ऑनलाइन हमें लोग कैसा मिलते हैं? ऑनलाइन हमें लोग ही चाहिए ना बिजनेस करने के लिए। अब हम सोचते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, हमें लोग मतलब किसी को बिजनेस बताने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, मिलके ऑफलाइन बात करनी, तो हम ऑनलाइन भी लोगों को ढूंढ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इस पे हम लोगों को ढूंढ के बिजनेस अपना बढ़ा सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। डू नॉट यूज MLM वर्ड, कि हमें जो हम न्यू ज्वाइनिंग से या फिर न्यू लोगों से मिल रहे हैं तो हमें MLM का वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। हमें बोलना चाहिए कि हम इतना मतलब MLM का वर्ड उन्हें मालूम ही नहीं कि हम बोलते हैं ना हम आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना देते, प्रॉन डायरेक्टर बना देते, ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं होता कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्या है, प्रॉन डायरेक्टर क्या है। और हमें पीपल के रिएक्शन से एक्शन करना पड़ेगा, जैसे कि उन्हें पैसा चाहिए तो हमें वैसे वे में बोलना चाहिए कि आप यहाँ से इतने पैसे कमा सकते हैं, या फिर उनका कोई ड्रीम है, कार है, बाइक है या हाउस है, तो हमें वैसे हिसाब से आगे वाले के रिएक्शन के हिसाब से हमें एक्शन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, हमें इनविटेशन देना पहले से ही आता है, हर किसी को इनविटेशन देना पहले से आता है, लेकिन लोग मिस्टेक क्या करते, हर किसी को एक जैसा इनविटेशन देते, जैसे कि हर किसी से, अब मेरा रिलेशन मेरे नेबर्स के साथ अलग रहता, फैमिली मेंबर्स के साथ अलग रहता, स्कूल अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो टीचर के साथ अलग रहता, तो हम क्या करते हैं सबको एक जैसा इनविटेशन देते, तो हमें वैसा नहीं देना चाहिए, हमें हर किसी को अपने रिलेशनशिप के बेस पे इनविटेशन देना चाहिए। और लास्ट टाइम हमारी क्या बात हुई थी वो बात करनी चाहिए और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है, ये तो सच बात है कि हर इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है, तो हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए जो कि उन्हें भी लगे कि हाँ यार सही है, ये बात सही है, ये सही बोला। और कीप सिंपल एंड शॉर्ट, उन्हें सिंपल इसलिए से रखना चाहिए कि उन्हें समझ में आ जाए, शॉर्ट इसलिए से रखना चाहिए कि उन्हें वो बोर ना हो। नेक्स्ट, ऐसा नहीं है कि प्लान बता दिया ऐसे ही गड़बड़ी से, ऐसा है इतने पैसे कमा सकते, ऐसा कर सकते, वैसा कर सकते, ऐसा नहीं है। ये प्लान बताना भी एक आर्ट है। अगर हम कुछ बता रहे हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, जैसे कि हमारी वेस्टेज है, वेस्टेज को हलाल सर्टिफाइड है, वेस्टेज सामान खुद मैन्युफैक्चर करती और वेस्टेज के प्रोडक्ट्स में हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, तो हमें पहले इसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी और लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, फियर ऑफ लॉस, हम उनके लॉस, अगर वो करंट लॉस, लाइफ टाइम लॉस, कंपनी लॉस, पर्सनल लॉस, हम उन्हें ज्वाइन नहीं करेंगे तो उनको क्या लॉस होगा, हमें ये बताना पड़ेगा।
करंट लॉस की। अगर आगे वाला सोच रहा है कि अरे यार मैं बाद में भी कर ले सकता हूँ ना, वो तो उन्हें बोलना पड़ेगा कि हमें तो मालूम है वेस्टेज हमारा कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर तुम्हारे, हमें ये बोलना चाहिए कि अगर तुम अब ज्वाइन नहीं करोगे तो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में जो भी है वो कोई और आके आपकी फ्रेंड की आईडी अपने नीचे लगा लेगा। ये हो गया करंट लॉस। लाइफ टाइम लॉस की वो अपनी जिंदगी के 5 साल देके, अपने जिंदगी के 5 साल देके वो मतलब लाइफ टाइम इंजॉय नहीं कर सकता। कंपनी लॉस, उन्हें हमें कंसिस्टेंसी ऑफर बताना पड़ेगा। जैसे जैसे कि हम 4 महीने सामान खरीदेंगे तो 5वें महीने में सामान फ्री आएगा। पर्सनल लॉस के उन्हें बोलना पड़ेगा कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी वो गवा दे सकती। ठीक है, नेक्स्ट। हमें हमें उनके प्रॉफिट क्लोजिंग, हमें उनके प्रॉफिट के बारे में बताना पड़ेगा, उनके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देना पड़ेगा। जब हम अपना क्लोजिंग करें तो हमारा एक्साइटमेंट लेवल इतना आगे होना चाहिए कि हमारा बॉडी लैंग्वेज वो एक परफेक्ट होना चाहिए कि ऐसा लगे कि अरे यार ये बंदा तो अपनी फ्यूचर को लेके इतना एक्साइटेड है, इतना मोटिवेट है, अगर हम इसके साथ ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा फ्यूचर इसके हाथों में सेफ है, हम बेफिक्र इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एक्साइटमेंट लेवल ऐसा होना चाहिए ताकि वो ज्वाइन कर दे क्लोजिंग के टाइम में। नेक्स्ट, फॉलो अप। हमें फॉलो अप ऐसा करना है कि उनसे क्वेश्चंस करना है कि आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगा, आपको इस मीटिंग में सबसे अच्छा क्या लगा। उनको फॉलो अप करना चाहिए, उनके टच में रहना चाहिए, उनके टच में रहना चाहिए, उनको टेस्ट एक्सपोज करना चाहिए और उनको सक्सेस सेमिनार्स अटेंड करवाने चाहिए। क्योंकि हमारे जो अपलाइंस है बड़े बड़े, वो महीने में 2-3 तो सक्सेस सेमिनार्स होते हैं, उन्हें अटेंड कराना चाहिए। इससे उनका और विश्वास बढ़ जाएगा हमारी कंपनी। थैंक यू। हाँ तानिया, आपका हो गया मीटिंग? जी सर, कंप्लीट। हाँ चलिए, सॉरी मैं एक मीटिंग में था। और चलो बहुत बढ़िया, आपने अपना अच्छा ट्राई किया। हाँ अभी अगर कोई फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो वो हैंड रेज करिए। अगर अभी मीटिंग में अगर कोई ऐसा इंसान जो पहली बार आए हैं हमारे मीटिंग में, तो हम उनसे फिर बात करेंगे। हमारा बिजनेस प्लान जो होता है वो शाम को डेली रात को 9 बजे होता है। हाँ चलिए, पुष्पा जी आप बोलना चाहते हैं कुछ? पुष्पा जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग पुष्पा जी। सर इसमें रजनी गुप्ता जी हैं और उनको, वो पहली बार अभी सुन रही हैं सर, तो उनसे थोड़ा बात करना है। हाँ रजनी जी अनम्यूट होके आइए। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है रजनी मैम? जी जी जी। हाँ आज का प्रोग्राम ये जो अभी सानिया जी ने पहली बार कोशिश किया है बताने का, आपको कैसा लगा? जी अभी तो सुने ही नहीं कुछ। रात को 9 बजे हमारा ना बिजनेस प्लान होता है, तो आज रात को 9 बजे आइए आप बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने के लिए। जी जी। हाँ तो इससे अभी क्या तक होगा, हम देखे नहीं, अभी ये बताई हैं। तो हेलो। आप रहते कहाँ हैं? लखनऊ में रहते हैं? जी लखनऊ में। हाँ तो डेली रात को 9 बजे हमारा प्रोग्राम होता है। तो आप रात जी के 9 बजे के प्रोग्राम में आएंगे तो आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन क्या होता है, हमारे यहाँ से इनकम कैसे होती है, इसकी पूरी जानकारी दी जाए। अच्छा। हाँ तो आप आज रात को 9 बजे सेम चैनल पर आइएगा तो हम पूरा बिजनेस आपको बता देंगे। ठीक है? अभी बाकी है रात की। हाँ ये दोपहर के प्रोग्राम में हम काम कैसे करना ये सिखाते हैं। अभी आप बैठ के सुनिए, काम कैसे करना है इसके बारे में अलग अच्छा अलग अच्छा। ट्रेनिंग देंगे। ये हम आज अभी बताते हैं। इनकम प्लान और यहाँ से पैसे कैसे आते हैं वो रात को 9 बजे बताते हैं। ठीक है मैम? थैंक यू मैम। एंड अब मीटिंग जो है हम ऐसे मीटिंग अभी ज्वाइन मैंने दलजीत भास्कर जी अनम्यूट होके आइए। दलजीत सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। दोस्तों आपका दोस्तों मेरा नाम दलजीत भास्कर है, मैं दिल्ली उत्तर नगर में रहता हूँ।
दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले ही मैं इसमें आया हूँ, उससे पहले मैं बेस्ट डील की ट्रेनिंग में था। तो आप सबके लिए बहुत अच्छी और हैप्पी न्यूज है। आज 11 अप्रैल है, तो वहां पे अब बताया गया है अभी कि 5,000 से ज्यादा का सामान अगर आप घर का लेते हैं, आटा दाल चावल, तो उसमें 100% पीवी एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अगर मान लेते हैं 5,000 का सामान आप लेते हैं, तो उसके ऊपर आपको 50 पीवी मिलते हैं, तो 50 पीवी कंपनी अपनी जेब से दे रही है। दोस्तों आज का सुनहरा मौका आपके पास है। और इसके अलावा अगर आप 3,000 से ज्यादा का सामान ले रहे हैं बेस्ट डील से, तो आपको 50% का एक्स्ट्रा पीवी मिल रहा है। और जिसने कभी कभी बेस्ट डील से सामान नहीं लिया, डेली नीड्स आइटम आटा दाल चावल, अगर वो फर्स्ट टाइम ले रहा है तो 20 पीवी एक्स्ट्रा उसको मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये मौका हाथ से मत जाने दीजिए। मैं जस्ट अभी वहां से सुन के आया हूँ, तो मैंने कहा दीपक सर की मीटिंग चल रही होगी, तो मुझे जाके अनाउंसिंग करनी है। तो ओके सर, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल इस न्यूज के साथ। दलजीत सर, आज रात के 9 बजे का प्रोग्राम आप लेंगे सर? हाँ सर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ, तो आज आज और इनकम प्लान अगर आप बताएंगे तो अच्छा है, नहीं तो आप मुझे बोलेंगे तो मैं भी बता दूंगा। नहीं सर बता देंगे, नो दिक्कत। हाँ, तो आज रात का 9 बजे का प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज करिए सर। ओके सर ओके। और सर आप जो ट्रेनिंग कराते हैं बहुत बढ़िया से कराते हैं सर, मैंने एक दिन देखा था। तो आप हाँ जब जी भी सर। ट्रेनिंग कराएं उनके उसका डिटेल आप हमें दीजिए, तो हम सारे टीम वाले को ही बोलेंगे बिजनेस प्लान कैसे देना है, इसकी ट्रेनिंग लोग ले लेंगे आपसे। ओके सर ओके, व्हाई हाँ, नॉट, और श्योर श्योर। हाँ, एक और चीज सर, प्रोडक्ट्स का इंफॉर्मेशन ना उतना नहीं चाहिए होता है जितना लोग देते हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ, कि हमारा बिजनेस प्रेजेंटेशन 40 मिनट से पहले खत्म हो जाना चाहिए। ओके सर। हाँ, तो इस पर जो प्रोडक्ट अगर 4 नहीं भी बोलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। हाँ, तो आप आज तैयारी करिए और कोई भी और 3 आज इंसान को। आज की ये गुड न्यूज है, अपने जितने भी लोग हैं उन सबको बता देना चाहिए आज हमें कि 5,000 से ज्यादा अगर हम आटा दाल चावल का कुछ सामान घर का लेते हैं, जैसे हम लेने जाते हैं बाहर स्टोर से, हमें कुछ नहीं मिलता। मगर अभी अभी अनाउंसिंग हुई है कि आज 11 तारीख को अगर हम 5,000 से ज्यादा का आटा दाल चावल ग्रोसरी का सामान लेते हैं, तो हमारे को उसके ऊपर 100% एक्स्ट्रा पीवी कंपनी दे रही है। आज के लिए दे रही है ना? यस, और 3,000 का सामान ले रहे हैं, तो 3,000 से ऊपर का सामान ले रहे हैं, तो उसमें 50% एक्स्ट्रा दे रही है। इसके अलावा अगर किसी ने ग्रोसरी का लिया ही नहीं, फर्स्ट टाइम वो परचेज करने जाएगा, तो उसको 20 पीवी एक्स्ट्रा भी दे रही है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जितने भी टीम अभी सुन रहे हैं, अभी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। अभी अगर आप वेस्टिज का अगर आप प्रोडक्ट बेस्ट डील का ऑर्डर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, अगर आप पहली बार ऑर्डर कर रहे हैं अपने मोबाइल से, तो 20 पीवी एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और अगर आपने 3,000 से ऊपर का ऑर्डर किया तो 50% पीवी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। एंड 5,000 से ऊपर के ऑर्डर में आपको 100% एक्स्ट्रा, यानी कि आपका अगर 5,000 का ऑर्डर किया एंड वो पीवी बना 60, तो 60 का प्लस 60 120 पॉइंट वैल्यू आपको मिलेगा। 100% एक्स्ट्रा पीवी आप सभी को मिलेगा। यस सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है। सारे थैंक लोग यू सर। यूटिलाइज करें और आज ऑनलाइन ऑर्डर करें, क्योंकि हमें यस सर। धीरे धीरे स्विच ओवर होना है बेस्ट डील की तरफ भी। यस सर। थैंक यू सर। देखिए, जैसे जैसे हम बेस्ट डील की तरफ स्विच ओवर होंगे ना, उसमें पॉइंट कम जरूर है, लेकिन लोगों की वही प्रोडक्ट है जो एक्चुअल में कंपलसरी लेना ही है। चावल के बिना हम रह नहीं सकते, दाल के बिना रह नहीं सकते, और ये सारे के सारे ग्रोसरी हमें टाटा नमक ही चाहिए, तो टाटा नमक ही वेस्टेज दे रहा है। सारे मार्केट वाले ब्रांड ही आपको मिल रही है। तो ये सारी चीज लीजिए, यूटिलाइज करिए और आप अपना ग्रोथ भी करिए बिजनेस में। अब मैं नेक्स्ट इनवाइट कर रहा हूँ अलका निगम को। अलका, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir, and एंड good morning, everyone. आपके कोई गेस्ट आए अलका? Yes, sir, Simran Nautiyal. सिमरन नौटियाल, मुझे सिमरन नौटियाल, अगर आप हैं तो आप अपने आप को हैंड रेज कर दीजिए सर, आपको अनम्यूट कर देंगे फिर। हाँ, दिख नहीं रहे हैं, तो आप कोई प्रेजेंटेशन बनाए आज के लिए? यस सर। हाँ, तो आप एक बार प्रेजेंटेशन दीजिए। आपके अगर सिमरन नौटियाल जी अगर आप है अगर यहाँ, तो आप हैंड रेज कर दीजिए, या कोई भी न्यू पर्सन है तो हैंड रेज कर देने से हम उनको अनम्यूट करके हम उनसे बात कर लेंगे। ओके। अलका, यू कैन स्टार्ट। Good morning, friends. Myself Alka Nigam, now pursuing BCom first year, Pharmacy in PG College हरिद्वार। And friends, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू सेल्फ डेवलपमेंट। हम अपना कैसे सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं, यानी कि हम अपने अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। देखिए, हमें अपनी लाइफ को ना सिंपल बनाना चाहिए, बिकॉज सिंपल हमें ना सिंपल चीजें हमें हैप्पी रखती है, वो हमें हेल्प करती रहती है हमारे काम को आगे बढ़ाने में भी। हमें उन चीजों को कभी नहीं करना चाहिए जो चीज हमसे हो ही ना सके।
नहीं, नेवर डू दैट थिंग्स वी डोंट लाइक। हमें उन चीजों को नहीं करना चाहिए जो चीजें हमें पसंद नहीं होती, क्योंकि जब कुछ चीजें हमें पसंद नहीं होती ना तो हमें हमारा उसमें मन भी नहीं लगता है। तो उसके पहले हमें उसे अपना पसंद बनाना चाहिए, मतलब कि उसे डे बाय डे हमें अपनी रूटीन में लाना चाहिए। रूटीन में लाने से क्या होगा, वो चीज उस चीज को करने के लिए हम उन्हें पसंद करने लग जाएंगे। उन चीजों को कभी मत करें जिसे आप करना पसंद नहीं करते, बल्कि उन्हें अपने रूटीन में लेके आए। जब हम उसे अपने रूटीन में लेकर आने लग जाएंगे तो हम उन्हें अपने पसंद करने लग जाएंगे, देन हम उन्हें अच्छे से करने लग जाएंगे। देखिए, लाइफ बदलती है और आपको भी बदलते रहना चाहिए। अदरवाइज अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चेंज हुए ना, तो फिर हम भी पीछे रह जाएंगे, जैसे लोग पीछे रह जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हम फेसबुक का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि फेसबुक अच्छी नहीं होती। देखिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें सोशल मीडिया पे जाना ही होगा। सोशल मीडिया आज के टाइम पे बहुत जरूरी है, हर एक पर्सन के लिए जरूरी है। अगर आप सोशल मीडिया को राइट वे में, राइट नजरिए से देखेंगे तो वो आपको सही नजर आएगा और आपको उस पर सही सही लोग आपसे मिलेंगे। लेकिन आप एक गलत नजरिए के साथ अगर फेसबुक को देखोगे तो लोग भी आपको एक गलत ही नजरिए वाले मिलेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, हमें टेक्नोलॉजी के साथ बदलना है। लाइफ बदल रही है, हमें भी बदलते रहना है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, एक समय में एक ही काम करना है। डू ओनली वन थिंग एट द वन टाइम। हमें एक समय में एक ही काम करना है, क्योंकि ऐसा करने से हमें रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। हमारा कंसंट्रेशन एक ही जगह बना रहता है, हमें अच्छा फील होता है। और जब हम करते हैं ना, एक समय में एक ही काम करते हैं, तो हमें अच्छा फील होता है और हम दुखी भी नहीं होते। हमारी लाइफ एक हैप्पीनेस फील करती है और हम इंजॉयफुली सरवाइव करने लग जाते हैं, कामों को हम अच्छे से करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, डू 15 to 20 मिनट्स ऑफ होल वीक प्लानिंग एवरी संडे। हमें हर संडे 15 से 20 मिनट निकाल करके हमें हर संडे अपने पूरे हफ्ते की प्लानिंग करनी है कि हमें क्या करना है पूरे हफ्ते। मंडे क्या करना है, ट्यूसडे क्या करना है। जब हम एक एक वीक की प्लानिंग कर देंगे ना, फिर ऐसे करने से क्या होगा, अगर हम हर संडे 15 से 20 मिनट पूरे वीक का ही प्लानिंग करने में बिताएंगे, उस टाइम में अपने पूरी वीक की प्लानिंग अपनी टू डू लिस्ट में लिखेंगे, फिर हमें उस वीक की हर दिन की शुरुआत करने में इजीनेस होगी, क्योंकि हम उस वीक की शुरुआत हम टू डू लिस्ट को देखकर कर सकते हैं। अब ऐसा अगर हम करेंगे तो हमें सिंपल लगने लग जाएगा, हर दिन हमारा टाइम सेव होने लग जाएगा। देखिए, हमारी जिंदगी में सबसे कीमती पूंजी जो होती है ना, सबसे कीमती पूंजी वो होती है हमारा समय होता है। समय हर किसी व्यक्ति का बहुत बहुत ज्यादा कीमती होता है, इसलिए हम समय को कैसे बचा सकते हैं वो हमारे हाथों में होता है। तो फ्रेंड्स, संडे वाले दिन सब लोग फ्री होते हैं, तो मैं संडे वाले दिन को अपने पूरे हफ्ते की प्लानिंग में लगा देना चाहिए, सिर्फ 15 से 20 मिनट। उसमें हमें टू डू लिस्ट बनानी होती है और मंडे से लेकर सैटरडे तक की प्लानिंग करनी होती है। अब हमारा काम इजी हो जाएगा, उसमें हमें हैप्पीनेस फील होगी। जब हमारी शुरुआत अच्छे से हम कर पाएंगे तो हमारी एंडिंग भी अच्छे से होगी, बिना किसी टेंशन के, और आराम से हम हर काम को कर पाएंगे। नेक्स्ट है, डू मेडिटेशन, गिव योरसेल्फ सम टाइम एवरी डे। हमें हर दिन मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन, जैसे कि एक दिन मैंने दीपक सर को कॉल करके बोला कि सर, मेरा सेल्स अच्छे से नहीं निकल पा रहा है, मैं लोगों से बात करती हूँ लेकिन मेरा माइंड एक जगह नहीं रहता। तो सर ने मुझे कहा कि अलका, तुम्हें मेडिटेशन करने की जरूरत है। मेडिटेशन करने से हमारा दिमाग एक जगह सही से बैठा रहता है, मतलब उसमें अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं, हम कंसंट्रेशन कर पाते हैं और नई नई चीजों को जनरेट करना हम सीख जाते हैं। इजीली हम वर्क कैसे कर सकते हैं ऐसे सीख जाते हैं। और जो इंसान सबसे ज्यादा समय अपने साथ बिता सकता है ना, अपने साथ अगर कोई व्यक्ति समय बिता सकता है वो भी खुशी के साथ, तो उसके साथ पूरी दुनिया रह सकती है। तो सर, प्लीज एटलीस्ट, अगर आप 1 घंटा अपने साथ नहीं बिता सकते बिना मोबाइल के, बिना किसी ऑब्जेक्टिव के, तो आप कम से कम 15 से 20 मिनट तो अपने आप को दे सकते हो। अकेले बैठना चाहिए हमें, चाहे हम रात में तारों की छाव में बैठे, चाहे हम दिन में अपने किसी एक कमरे में जाके बैठ जाए। अपने आप से हमें क्वेश्चन करने चाहिए। जब हम इस दिमाग को खाली कर देते हैं ना, तो जब भी हम इसमें कुछ भर पाते हैं। अदरवाइज अगर हम भरते ही रहेंगे तो सब कुछ हौच पौच हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ट्राई टू कंप्लीट ऑल दी वर्क। हमें हमेशा ये ट्राई करना चाहिए, अगर हम कोई काम को लेकर बैठे हैं, मान लीजिए मैं किसी ट्रेनिंग की तैयारी करने के लिए बैठी हूँ, तो मुझे जब तक उस ट्रेनिंग की तैयारी करते रहना है, जब तक उसका स्लाइड सारा कंप्लीट ना हो जाए, उसके नोट सारे कंप्लीट ना हो जाए, उसका रिपीटेशन मैं ना कर लूं, जब तक मुझे उसके पास बैठे ही रहना है, तैयारी करते रहना है।
अदरवाइज मान लीजिए कि मैंने एक बार में मैंने अपना नोट्स तैयार कर लिए, फिर उसके बाद मैं उठ के लंच करने के लिए चल गई, फिर मैंने क्या किया, आई मैं वहां से स्लाइड मैंने बना दी, फिर मैंने एक टी ब्रेक ले लिया, फिर मैंने दोबारा से मैंने वहां पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। अब ऐसे करने से मेरा टाइम वेस्ट होगा और मेरे अंदर एक डर बना रहेगा कि मेरा प्रैक्टिस नहीं हुआ है, मेरा टाइम हो रहा है, सब कुछ हौच पौच हो जाएगा। आपका टाइम सेविंग करना है, हमें टाइम को जहां से जितना हो सके हमें उतना बचाना है। इसलिए अगर हम एक ही बार में पूरा काम को कंप्लीट कर देते हैं तो हम उसे करने की कोशिश जरूर करते हैं, बट वो हो नहीं पाता। लेकिन आप जब धीरे धीरे करने लग जाएंगे, डे बाय डे अपने रूटीन में लेकर आने लग जाएंगे, तो वो चीजें आपकी होने लग जाएगी। हमें चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, हमें चीजों को सिंपल बनाना है, क्योंकि सिंपल चीजें आसान होती है और उन्हें करने में मजा भी आता है। नेक्स्ट है चेक ऑल थिंग्स वंस अ डे। हमें एक दिन में सभी चीजों को चेक करना होता है। सभी चीजें कैसे कैसे क्या क्या हो सकती है, वो सभी चीजें हो सकती है हमारा इंस्टा, फेसबुक। हाँ, अगर फेसबुक हो गया, जैसे ट्विटर हो गया, टेलीग्राम यूज करते हैं, इन सब चीजों को हमें यूज करना है। अब इन सब के लिए भी हमें 1 घंटा पर डे का जरूर निकालना है, क्योंकि सोशल मीडिया से ही हमारा मैक्सिमम वर्क आज के टाइम पे हो रहा है। इसलिए हमें एक दिन में जरूर इन सब चीजों को टाइम देना है। नेक्स्ट है ट्राई टू डू समथिंग गुड एवरी डे। हमें रोज कोई ना कोई अच्छा काम करने का प्रयास करना है। ऐसा करने से इससे हमारा मन हल्का हो जाता है और हमारे अंदर की एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। सो फ्रेंड्स, हमें मान लीजिए कि मेरे अंदर बुक रीडिंग करने की हैबिट्स नहीं है। अब मैंने क्या किया, मैंने डे बाय डे अपने बुक्स रीडिंग करने की हैबिट जनरेट की। मैं हैबिट्स को कैसे जनरेट करूंगी? अगर मैं मॉर्निंग में जल्दी अपनी हैबिट्स को जनरेट नहीं कर सकती या फिर रात को नहीं कर सकती, तो दिन में जब भी मुझे टाइम लगता है मुझे उन बुक्स को रीड करना है। पहले मुझे उस बुक्स के उन चैप्टर्स को रीड करना है जो थोड़े इंटरेस्टिंग है, जो मुझे अलग से हटके नजर आते हैं, जो वो मुझे अच्छे लगने लग जाएंगे ना, जब मैं बुक को पीछे से पढ़ना स्टार्ट करूंगी, देन फिर मुझे अपनी सारी बुक्स की हैबिट को आगे से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट है मेरा आस्क योरसेल्फ वन सिंपल क्वेश्चन एवरी डे। हमें हर दिन अपने आप से एक सिंपल क्वेश्चन जरूर करना है। रोज अपने आप से एक सिंपल क्वेश्चन करें, जैसे कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैं नहीं कर सकती हूँ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे करने से मुझे डर लगता है, ऐसे कौन सी चीज है जो मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो है और मुझे करनी भी चाहिए, बट मैं उसे कर नहीं पाती। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर हम खुद से करेंगे, फर्स्ट थिंग कि हमारी जितनी भी मिस्टेक हो रही होंगी, उन सारी मिस्टेक को हम अच्छे से अपने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। एंड सेकेंड थिंग, जितना भी हमारे अंदर का फियर हो रहा होगा, मान लीजिए किसी को टेस्टिमनी देने में डर लगता है, या फिर किसी को ट्रेनिंग देने में डर लगता है, या किसी को सीएनडी देने में डर लगता है, तो उसके अंदर एक ऐसा फियर उसका बाहर निकल जाएगा कि वो उसकी स्किल्स डेवलप होने लग जाएगी डे बाय डे। जब हमारी स्किल्स डेवलप होती है ना फ्रेंड्स, ना तो हमें कोई कॉलेज सिखा पाता है स्किल्स, ना कोई हमारा स्कूल जनरेट करा पाता है। ऐसी स्किल्स को डेवलप करने के लिए लोग लाखों लाखों पैसा लगाते हैं कोचिंग्स में, जबकि ये स्किल्स तो हमें फ्रीली जनरेट हो रही है, सो हमें करना चाहिए। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट मैसेजेस ईमेल्स। हमें छोटे छोटे मैसेजेस और छोटे छोटे ईमेल्स लोगों को सेंड करने चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि ऐसा करने से हमारा टाइम तो सेव होता ही होता है, सामने वाले के अंदर हमारी इंपॉर्टेंस भी जगने लग जाती है। और साथ ही साथ में जिस पर्सन का बिजनेस अगर एक पेज पे खत्म हो जाता है तो वो बहुत आगे तक जाता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमें अपने 1 से 5 तक के सेंटेंस में अपने सारे स्लाइड्स सारे मैसेजेस को खत्म कर देना है। और इस मतलब तैयारी करनी है हमें कि हम एक ही पेज तक अपने 10 से 15 मिनट के बीच में ही हम अपने प्लान को खत्म कर दें। नेक्स्ट पॉइंट है आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन इंस्टेड गेसिंग। हमें अनुमान लगाने के बजाय अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए। मान लीजिए कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ गया, अब मैं इसमें तुक्का लगा रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके क्या होगा कि पहली बात तो मेरा दिमाग भी नहीं चलेगा, दूसरी बार टाइम वेस्ट होगा, एंड थर्ड थिंग क्या मेरी स्किल्स ही नहीं डेवलप हो पा रही होगी, जो मेरा लर्निंग करने का तरीका है वो गलत है। इसलिए मुझे अनुमान नहीं लगाना है। अगर हम गैस करते रह जाएंगे ना, तो ना तो हमारा दिमाग चलेगा, ना हमारा टाइम सेव होगा, और बल्कि हमारे अंदर गलत फहमियां, मुश्किलें, ये सब कुछ नेगेटिविटी बढ़ती जाएंगी। इसलिए हमें क्वेश्चनिंग करनी है अपने आप से कोई हमें गैसिंग नहीं करनी, अपनी अप्लाइंग से हमें क्वेश्चनिंग करनी। जितनी ज्यादा हम क्वेश्चनिंग करते हैं उतना ज्यादा हमारे दिमाग खुलता है, जितना ज्यादा हमारा दिमाग खुलता है उतनी ज्यादा हमारे अंदर स्किल्स डेवलप होती है। एंड लास्ट, सभी को खुश करना बंद कर दीजिए। मान लीजिए मैं इस बिजनेस में आई हूँ,
मेरे पापा को ये बिजनेस बिल्कुल पसंद नहीं, वो बोलते रहते हैं कि टाइम वेस्ट है, पैसा वेस्ट है, नहीं करना, ये नहीं करना। देखिए, मैं अगर कोई मूवी देख के आऊंगी और मेरे पापा घर में बस उस मूवी का ट्रेलर देख लेंगे और उस मूवी के बारे में सुन के आएंगे, तो पापा को तो ये लगेगा ना कि मैं पैसे वेस्ट करके आई हूँ। और अगर मैं पापा को 5 मिनट में उसकी स्टोरी सुनाऊंगी तो पापा को वो मजा नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, जिन कामों को हम करते हैं, अगर स्कूल्स में हम जाते हैं तो हमें पता है एक पीरियड में क्या होता है, दूसरे पीरियड में क्या होता है, कब रेसेस होता है, उसी तरह से इस बिजनेस के बारे में हमें पता होता है कि बिजनेस हमें क्या देने वाला है, क्योंकि इस बिजनेस में हमारा कुछ जा नहीं रहा है, बल्कि हम ले ही रहे हैं इस बिजनेस से। सो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा है। और हमें क्या करना है, यू हैव टू इंक्रीज योर चैलेंज। हमें अपने चैलेंजेस को इंक्रीज करना है। जितने ज्यादा हम अपने चैलेंजेस को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हम आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट, हमें टू डू लिस्ट को तैयार करना है। टू डू लिस्ट हमें इसलिए जरूरी होती है क्योंकि हमारा काम आसान हो जाता है अगर हम उसे देख देख के करते हैं। हाँ, मुझे आज इस टाइम पे प्रेजेंटेशन देनी है, अच्छा मुझे इस टाइम पे गेस्ट से बात करनी है, अच्छा मुझे इस टाइम पे डाउनलाइन से बात करनी है। हमारा टाइम सेव हो जाता है, काम इजीली हो जाता है, हम अपनी फैमिली को टाइम दे पाते हैं, हम इजीली लंच भी कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं, डिनर भी कर लेते हैं, सब कुछ टाइम टू टाइम हो जाता है। नेक्स्ट, सेट गोल्स। हमें गोल्स को सेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो इंसान गोल्स को सेट करता है ना, उनकी लाइफ में उनकी लाइफ बहुत आसान बन जाती है। मान लीजिए मैंने कोई गोल सेट किया है कि मुझे शॉपिंग करना है। अब मैंने गोल सेट किया है कि मैंने शॉपिंग करना है। अब उस शॉपिंग के लिए मेरा एक ड्रीम क्या है, ड्रीम फिर मुझे बिल्डअप करना होगा कि मुझे शॉपिंग के लिए इतने से इतनी मेहनत करनी होगी। हाउ टू डू कंप्लीट दिस गोल, मैं कैसे इस गोल को कंप्लीट कर सकती हूँ। अब मुझे इस गोल को कंप्लीट करने के लिए पहले उस सारी लिस्ट को तैयार करना होगा। एंड नाउ नेक्स्ट है रीड डेली बुक। हमें डेली बुक्स को रीड करना है। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना ज्यादा आप बुक्स को रीड करेंगे उतना ज्यादा आप अर्न करेंगे। देखिए, सिर्फ और सिर्फ पैसा ही हमारी लाइफ में सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि उस बुक्स को रीड करने से ना हमारा एक जगह फोकस बना रहता है, कंसंट्रेशन बना रहता है, इंटेलिजेंस बना रहता है। और देखिए, जब कोई इंसान अपनी दिन की शुरुआत बुक के साथ, किताबों के साथ करता है ना, तो उसे कोई भी, दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसे हरा नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। अन्यथा आपसे आपसे कोई भी कुछ भी छीन लेगा, आपका पैसा, आपका घर, आपके बच्चे, आपके परिवार, कोई भी आपसे छीन सकता है। लेकिन जिस इंसान के अंदर ज्ञान है उसे कोई नहीं हरा सकता। अब बुक्स रीड करने से ना हमारे अंदर की सारी स्ट्रेस दूर हो जाती है, बल्कि हमारी स्ट्रेस भी हैप्पीनेस में चेंज होने लग जाती है। बिल गेट्स, अंबानी, ये जितने भी रिचेस्ट पर्सन है ना, सिर्फ और सिर्फ ये 1% के लोगों में आते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ बुक्स ही रीड करते हैं। ये बुक्स को एकदम चाट जाते हैं। तो उसी तरह से हमें भी अपने अंदर इस हैबिट्स को जनरेट करना है। एंड मैनेजिंग वन सेल्फ, हमें अपने आप को मैनेज करना है। ये हम कैसे कर सकते हैं, ये बहुत छोटी और इजीली समझ में आने वाली चीजें होती है। जब हम बुक्स को रीड करते हैं ना, तो हमें एक इजीली हम कैसे उसे डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर, इन सब चीजों को हमें जनरेट करना होता है। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड, एंड थैंक यू सो मच दीपक सर फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू, बहुत बढ़िया हल्का आपने बताया। इसी तरह से हमें थोड़ा थोड़ा चीज सीखना होता है, बहुत सारी चीज आपको एक साथ नहीं सीखना है। आपको मेन काम क्या करना है वेस्टेज में आके, मैं एक सिंपल सेंटेंस में अगर बताऊं तो आप अपनी डायरी लीजिए, जितने लोगों को जानते हैं उनके नाम लिखिए, उसमें से कोई भी 3 इंसान को आप रात के 9 बजे के इवेंट में इनवाइट करिए कि अब हमारा डेली रात को 9 बजे बिजनेस प्रेजेंटेशन होता है। जूम ऐप को आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके रात के 9 बजे के प्रोग्राम में आ जाए। अगर आपने 3-3 लोगों को डेली इनवाइट किया तो 1 मंथ पे जाके आपके लगभग 100 लोग इनवाइट हो जाएंगे। ये 100 लोग में से अगर नॉर्मली हमारा क्लोजिंग रेशियो 100% है कि रात के प्रोग्राम में जो भी आता है वो 100% क्लोज होता है, हम 50% भी रेट माने तो आपकी 50 लोगों की टीम हो जाएगी 1 महीने में। और उस 50 लोगों को हमने ट्रेन कर दिया तो अगले 3 महीने में वो 50 लोग डायरेक्टर बनेंगे एंड आपका क्राउन से ऊपर का लेवल हो जाएगा। तो आपको इसी रेट के साथ, इसी तरीके से के साथ काम करना है। अब मैं कुछ लोगों को एक-एक करके इनवाइट करूंगा जो अपने बारे में बताएंगे, अपने ड्रीम के बारे में बताएंगे एंड अपना कमिटमेंट बताएंगे कि आज क्या करेंगे। सबसे पहले मैं इनवाइट करता हूं हीरा सागर को। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम हीरा सागर है, मैं दिल्ली से हूँ। और सर आज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा सर।
तो बात करी सर, उसमें नई नई चीजें पता लग रही है किस तरह से हमें काम करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि मेन काम तो सर सीखने का ही है। और जैसे आपने बताया सर, अगर हम रोज 3-3 लोगों को इनवाइट करते हैं तो हमारी धीरे धीरे टीम एक बड़ी टीम बन सकती है सर। अभी मैं सर इसी में फोकस कर रहा हूँ कि डेली मैं 2-3 लोगों को कोशिश करता हूँ हर मीटिंग में इनवाइट करूँ और वो आए वहां पे सर। तो अभी सर उसका रिजल्ट भी आ रहा है, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग अभी पाइपलाइन में है, तो अच्छी टीम बनने की उम्मीद है सर। इस महीने टीम अच्छी हो जाएगी अपनी। हाँ इरा सागर जी, आपको और फॉलो अप अपना स्ट्रॉन्ग करना है। आपके जी। आपके जो गेस्ट आते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग गेस्ट आ रहे हैं, हाई क्वालिटी के और ए कैटेगरी के गेस्ट हैं, बट दे नीड सम इंफॉर्मेशन। तो आपके रोहिणी के जो 2 गेस्ट हैं, उन दोनों को आप कॉल बैक करेंगे और उनको आप वेस्टीज में ज्वाइन कराने के बाद उनको सारा इंफॉर्मेशन दीजिए और उनके नीचे टीम बनाइए। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। हाँ, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे गेस्ट को आपने अगर फॉलो अप नहीं किया तो भूल जाएंगे। हाँ ये तो है सर, तो आप ये चीज करिए, ठीक है? फॉलो करते हैं सर। आप फॉलो अप करिए। बजरंग यादव जी, आप फर्स्ट टाइम आए हमारे प्रोग्राम में। बजरंग जी, आपको कैसा लगा आज का प्रोग्राम? बजरंग यादव जी, बजरंग यादव जी, आपको अगर अनम्यूट का ऑप्शन दिख रहा है तो अनम्यूट होके आइए। बबीता, आपको अगर अनम्यूट का ऑप्शन दिख रहा है तो अनम्यूट होके आइए। बजरंग जी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, आज का प्रोग्राम कैसा लगा सर आपको? जी बहुत बढ़िया लगा था प्रोग्राम, आज हम पहली बार जुड़े हैं। और रात को 9 बजे बिजनेस का प्लान बताया जाएगा, तो आज रात के 9 बजे भी आइएगा आप। जी जी बिल्कुल। हाँ, आप रहते कहाँ हैं बजरंग जी? जी यहाँ गोंडा में, लखनऊ से ये मतलब, और इधर पहले गोंडा पड़ता है एक जिला। हाँ हाँ, मैं गया हूँ। मैं कानपुर में अभी पोस्टिंग था जी, मेरी, जी, एयरपोर्ट से वहीं पे। अभी रिटायरमेंट हुई है। तो बस्ती, गोंडा, हर जगह मैं गया हूँ और हमारी टीम भी है हर जगह पे। तो आप वर्किंग जी स्टार्ट सर। करिए और हमारी कहीं भी सहायता की जरूरत हो तो आप मुझे कॉल करें। जी सर। हाँ, और रात के 9 बजे के प्रोग्राम पे आइएगा, ठीक है सर? ठीक है सर। थैंक यू। बबीता एंड सुमन गुप्ता, अनम्यूट योरसेल्फ। Good morning, sir, and good morning, everyone. हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ, आप अपने बारे में बताइए, आपके ड्रीम बताइए एंड आज के दिन कितने गेस्ट बुलाएंगे वो बताइए। बबीता, आवाज आ रही है? यस सर। बबीता, हाँ बताइए। सर आज मेरा भी गेस्ट नहीं है। मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूं। मेरा नाम सुमन गुप्ता, बाय प्रोफेशन वेस्टिजियन, स्टडी के साथ इस बिजनेस को कर रही हूँ। हम दोनों सिस्टर कर रहे हैं साथ में। और जो गेस्ट है वो रात में आएगा, एक्चुअली वो कहीं चला गया है अभी। तो आपके जितने भी आपके डाउन माइल में आईडी लगे हुए हैं, सारे लोगों को आप इन्फॉर्म करेंगे रात के 9 बजे के प्रोग्राम में आने के लिए, ठीक है? यस सर। अंजू मैम है सर अभी। हाँ, अंजू मैडम है। अंजू मैडम को अनम्यूट करते हैं। अंजू, गुड मॉर्निंग। अंजू मैडम, गुड, अनम्यूट होके आइए। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, sir. Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग मैडम। और आपने कितने लोगों को भी वेस्टीज में ज्वाइन कराया है या आपको नंबर मिला है, उसका नंबर आप प्रिंस या दीपक बनवाल को दीजिए। और हाँ, और जो लड़की है उसको आप बबीता से बात कराइए। और सबको अगर जो बिलिंग नहीं कर पा रहे हैं या कुछ किसी में दिक्कत हो रही है तो आप मेरे से भी बात करा सकते। Okay, sir. Okay. Thank you. हाँ, तो आप एक प्लानिंग लेके चलिए इस महीने डायरेक्टर बनने के लिए। बिल्कुल सर। थैंक यू मैडम। रात के 9 बजे के प्रोग्राम में आइएगा। जितने भी फ्रेंड हैं हाँ जी, हाँ जी, उनको बुलाइए। हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। अर्चना मैडम, अनम्यूट होके आइए। गुड मॉर्निंग। Hello, sir. Good morning. हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। आज का प्रोग्राम कैसा लगा मैम? थोड़ा लेट आ गई सर, मैं थोड़ा टाइम हुआ मुझे आने के लिए, तो थोड़ा सुनी मैंने। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। समझ में पूरा आ रहा है सर। जो गेस्ट आते हैं ना, रोज 2 या 3 आ रहे हैं, उनको समझा पा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ मैं, पर आ जाएंगे। तो आप सारा काम कोशिश नहीं करिए।
हाँ हाँ हम मैम को बताते पूछते हाँ, हैं। आप आशु मैडम को बताइए, आप जी उनसे हाँ। कॉन्फ्रेंस पे बात कराइए, जहाँ जरूरत जी है वो मेरे से कॉन्फ्रेंस पे कराइए, इससे हाँ आपका जी। काम आसान हो जाएगा। जी हाँ सर, थैंक यू। तो नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ही होता है पहले नेटवर्क बनाना और जी नेटवर्क विद द हाँ। हेल्प ऑफ अप्लाई। हाँ जी 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 तो सर। आज भी आप एक नए गेस्ट को बुला के लाइएगा, ठीक है ना? जी 2 गेस्ट थे हमारे आज। चलिए, बहुत आप बढ़िया। बताइए। हाँ जी। थैंक यू मैडम। ऐसे ही रहेंगे तो यही छोटा छोटा काम जो है लॉन्ग रन में बहुत बड़ा रिजल्ट देगा। सक्सेसफुल लोग जो होते हैं कोई नया काम नहीं करते हैं, वो छोटे छोटे काम को अच्छे तरीके से करते हैं। यानी कि अगर किसी ने बोला कि मेरे को सामान नहीं मिला, अगर आपने बोला कि तुम अपना देख लो, वो छोड़ के चला गया, एक सक्सेसफुल पर्सन क्या होगा, उसको फॉलो अप करेगा, उसको सामान दिलाएगा, अगर सामान में कुछ कमी हो गया तो उसको ठीक कराएगा, फिर उसके बाद उससे कांटेक्ट लेके उससे वर्किंग करा के लाखों का बिजनेस निकालेगा। तो आपको ये छोटे छोटे काम अच्छे से करना है। जी सर। हाँ जी सर। थैंक यू। अब कोई भी अगर अपना किसी व्यक्ति से रिलेटेड किसी के पास भी कोई भी सवाल है तो हैंड रेज करके बात कर सकता है। इससे क्या होगा, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगर कोई ना करता है तो क्यों ना करता है, आपके पास किसी ने ना किया तो क्यों ना किया, कोई ना कोई क्वेश्चन आया होगा, उसका जवाब आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी पूछ लेंगे तो आपको नेक्स्ट क्लोजिंग में इजी हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर राउंड ही जो होते हैं आपके मन के सवाल को दूर करता है। तो किसी के मन में भी कोई भी सवाल है तो हैंड रेज कर सकते हैं। सार्थक कौशिक, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग सार्थक। हाँ सर, मेरे से क्वेश्चन था आपसे सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, प्रोडक्ट को लेके सर, जो एस्ट्रो के प्रोडक्ट है तो सर हाँ। क्या वो मैं डॉक्टर से बिना कंसल्ट किए अपने फादर को, उनको ना अस्थमा है। देखिए, वेस्टीज के जितने प्रोडक्ट है वो हेल्थ सप्लीमेंट है, यानी कि आहार पूरक है, तो डॉक्टर का कंसल्ट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अनलेस वो इंसान जो है वो अंडर सीवियर मेडिकेशन हो। यानी कि अगर कोई कैंसर का पेशेंट है या कोई बुखार है, उसको पैरासिटामोल ले रहा है, तो कोई भी अगर डॉक्टर के सुपरविजन में है तब आप अपना हेल्थ सप्लीमेंट प्रमोट नहीं करिए। अदरवाइज हमारा हेल्थ सप्लीमेंट कभी भी दिया जा सकता है, ये ठीक इंसान को हमेशा ठीक रहने के लिए है। अगर किसी को अस्थमा है और वो नॉर्मल मेडिकेशन ले रहा है, आप उसको दे सकते हैं, लेकिन कोई अस्थमा के कारण एडमिट है तब आप उसको रेस्पोकेयर एडवाइस मत करिए। उनको बोलिए कि पहले आप डॉक्टर से इलाज करा लीजिए, जब आप घर आ जाएंगे, जब इम्यूनिटी बूस्ट करने की जरूरत होगी तो आप हमारे एलोवेरा आंवला के साथ रेस्पोकेयर भी लेंगे तो आपका अस्थमा जल्दी रिकवर हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, मुझे बस ये क्वेश्चन पूछना था आपसे। हाँ, तो मतलब हमें डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करनी है, डॉक्टर का काम खत्म होने के बाद हमें अपना काम करना है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। थैंक यू सर। हाँ, अमीना फातिमा। Yes, sir. Good morning, everyone. My name is Amina Fatima. I am from Hyderabad. मुझे वेस्टीज में आए हुए 1 month हो चुका है एंड मैंने 8% तक अचीव किया है एंड बाय प्रोफेशनल आई एम अ टीचर। सर, आज का प्रेजेंटेशन सानिया का एंड अलका का बहुत अच्छा था। अलका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं, जो चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें लाइक करने के लिए, लाइक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो हमें अपने आप को एक लेवल पे जाना पड़ता है बिजनेस करने के लिए, सो वो अच्छे से समझाती हैं। तो बहुत अच्छा था आज का प्रेजेंटेशन। एंड सर, आज मैं 6 लोगों को 9 o'clock की मीटिंग में अटेंड कराने वाली हूँ एंड सर नेक्स्ट मंथ तक मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने की कोशिश करूंगी एंड वॉल्यूम 2001 तक मेंटेन करूंगी इंशाल्लाह। ग्रेट ग्रेट, आप 100% कर लेंगे। देखिए, अभी आप बहुत छोटे हो, अभी बहुत सारे लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, बहुत सारे आपको प्रॉब्लम बताएंगे, सारा सोल्यूशन करने की कोशिश आपको नहीं करना है। आपको या तो मेरे से कनेक्ट कराना है या तिलक से कनेक्ट कराना है। अगर किसी को सामान पहुंचाना है तो आपको नहीं पहुंचाना है, आप दीपक को बताएंगे या मुझे बताएंगे, ठीक है अमीना? ओके सर। जी सर। हाँ, ये अपलाइन होता ही है एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, और आप एक सिस्टम का हेल्प लेके डायरेक्टर बनोगे, सारा काम आपको अकेले नहीं करना। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। कृष्ण गोपाल जाट जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मैं ट्रेनिंग तो नहीं देखा सर, अभी ज्वाइन किया हूँ। हाँ नहीं, ट्रेनिंग खत्म हो गई, अब सिर्फ बात करने का राउंड है। आपको आपके ग्रोथ के लिए क्या क्या हेल्प चाहिए या कोई सवाल है तो कर सकते हैं। अच्छा, मेरा सवाल था, मैंने ज्वाइनिंग तो कम से कम 10-12 डाल दी, उसमें से मुश्किल से 1-2 ने ही अपना परचेजिंग कर पाए हैं, तो
उसमें काफी क्लोज आदमी भी थे मेरे, जे मतलब नियर एंड डियर में ऑनलाइन ही ज्वाइन कराई, बात फोन पे करके। पर तो अभी कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, मतलब जिनकी डाली ज्वाइन, उन्होंने बोला भी था, बोला हम कर लेंगे परचेजिंग। मैं उनको टाइम से कनेक्ट भी करता हूँ, इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पर तो अभी जो बंदे अगर रेस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए क्या करें? देखिए सर, वो आज के दिन आपके लिए एकदम अनजान बन चुके हैं बिजनेस के नाम पर। जब कोई पहला परचेस करता है ना, उसी समय उसको 3-4 बार अपलाइन से कनेक्ट करा के खूब बिजनेस के बारे में जानकारी देके और एक हाइप क्रिएट करके लिस्ट खुलवा के उसका 4-5 ज्वाइनिंग करा देंगे तो बिजनेस को परमानेंट हो जाएगा। लेकिन ये काम अगर आपने शुरू में नहीं किया, तब क्या होता है कि अगले महीने से वो ये बिजनेस का पर्पस नहीं समझ पाता है कि मेरे को जब खर्चा ही करना है और 100 ही रुपए मिलना है तो ये मेरा पर्पस नहीं है, तो वो इस चीज से कटने की कोशिश करता है क्योंकि उसको पर्पस समझ नहीं आया। अभी आपको सिंपल ये काम करना है कि अगर मिल सकते हैं तो मिलने का टाइम लेना है। अगर मान लीजिए आप अभी हैदराबाद में होते और अगर मुझे आपसे काम करवाना है तो मैं आपको फोन में बोलता नहीं कि काम करो, मैं बोलता सर आप कहाँ हो, आप जहाँ बोलते मैं वहां पहुंच जाता, या अगले दिन वहां आके बोलता सर मैं यहाँ पर हूँ, मिलते हैं। क्योंकि पहला पर्पस होना चाहिए मिलना क्या। अगर आप मिल नहीं सकते हैं तो दूसरा पर्पस तरीका होता है पुराने को एक्टिवेट करने के लिए, आप इवेंट में इनवाइट करिए, बातों में उनके बारे में पूछिए, इसके फैमिली के बारे में पूछिए, फिर बोलिए कि अब तो इस सिस्टम एकदम इजी हो गया, पानी की तरह हो गया है, आपको सिर्फ जूम ऐप को डाउनलोड करके 9 बजे प्रोग्राम में पहुंचना है। हाँ सर, हाँ ठीक है। आज ही मेरा 1 महीने का जूम का पैसा कटा, मैंने करीब 6,000 रुपए दिए हैं। 1 महीने तक 500 लोग बैठ के मेरा महीने भर जूम चैनल को यूज कर सकते हैं। हम अभी तक उसको 150 तक ही कर पाए हैं। तो जितने लोगों को बैठा सकते हैं बैठाइए, सारे लोग आएंगे, बैठेंगे, सिंगल आदमी बोलेगा, सब सुनेंगे और बिजनेस अपने आप बड़ा हो जाएगा। और जो पुराने आदमी है ना सर, हाँ, तो आप पुराने आदमी को आप जूम सिखाइए ना, जूम बोलिए एकदम नया सिस्टम आया है, या किसी को बोलिए कि नया बिजनेस आया है मार्केट में, आप जूम चैनल डाउनलोड करो, आने दीजिए ना। अच्छा। जो जूम मीटिंग में बैठ जाएगा उसको मैं देख लूंगा, लेकिन वहां तक नहीं बैठेगा तो हम कवर नहीं कर पाएंगे। हाँ नहीं, जिन्होंने जूम सुना ना उन्होंने तो ज्वाइनिंग डाल दी, मैंने जो सुन ही नहीं पाए ना वो समझ ही नहीं पाया। सही बात है, आप बोल रहे हो। हाँ तो आप एकदम ना जैसे बच्चों को सिखाते हैं, जैसे आप अपने बेटे को अगर जूम सिखाना हो तो कैसे सिखाएंगे, वैसे सिखाइए कि सर वेस्टीज तो किए थे, चलो कोई बात नहीं आपसे नहीं हो पाया, लेकिन एक काम करिए, जूम नाम का ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, रात को 9 बजे का एक मैं आपको लिंक भेजूंगा, आधा घंटा सुनिएगा, बहुत अच्छी बात बताते हैं। कुछ ना कुछ आप यहाँ वहां जूम बूमरैंग टेक्निक यूज करिए और अगले को प्रोग्राम में बुला लीजिए। एक बार प्रोग्राम में आ जाएगा और वहां पर प्रोग्राम के बाद मेरे से बात कर लेगा तो बंदा परमानेंट होने का नजदीक में पहुंच जाएगा। चलो ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू कृष्ण जी। अब यही तरीका अपनाना है, सबको जूम में लाना है। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। एक तो आप सारे लोग जो है अपने आईडी का बिलिंग कर लीजिए, आपकी आईडी का बिलिंग हो जाएगा तो आप कंसिस्टेंसी में काउंट हो जाएगा, क्योंकि 12 तारीख तक लास्ट है कंसिस्टेंसी का। बिलिंग करने के बाद अगर किसी को कोई बिलिंग में दिक्कत आ रही है तो मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन आपके घर में डिलीवरी हो जाएगी। अगर आप स्टोर से जाके कलेक्ट कर सकते हैं तो वो बेटर रहेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर डिलीवरी का, क्योंकि आप सेम डे जाके ले सकते हैं। ऑनलाइन मोबाइल से ऑर्डर करिए, स्टोर में जाके बताइए मैंने ऑनलाइन कर लिया है, या आईडी नंबर है या ऑर्डर नंबर है, वो आपको बाहर लाके सामान दे देंगे, तो सामान भी आपको जल्दी से मिल जाएगा। ये तरीका अपनाइए, मैक्सिमम अपना बिलिंग करिए, टीम का बिलिंग कराइए, लोगों को सामान दिलाइए। अगर किसी के पास कोई शिकायत रह गया है या किसी को सामान नहीं मिला है तो मेरे से कनेक्ट कराइए, अगले को हम सामान दिलवाएंगे या पैसा वापस करवाएंगे। लेकिन किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर जो जब तक बिजनेस में परमानेंट नहीं हो गया हो उसका नाराजगी मोल नहीं लेना है। पैसे के कारण या प्रोडक्ट के कारण आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं खोएंगे, ये संकल्प के साथ चलिए। कारण क्या है, आप पैसा फिर से कमा सकते हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर गवा दिए तो दोबारा नहीं मिलेगा। आपको लड़कियों की इज्जत करनी ही पड़ेगी, टीम की इज्जत करनी ही पड़ेगी। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए हैं तो आपकी जबान से गाली नहीं निकलनी चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रख कर चलना है। आपको लोगों को रेस्पेक्ट के साथ बात करना है। प्रोडक्ट नहीं मिला तो आप या तो खुद अपने सोर्सेज से दीजिए या दिलवाइए, या मेरे को बताइए, मैं अपने सोर्सेज से उसको दिलाऊंगा या मैं अपने जेब से दूंगा। लेकिन कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हमारी टीम में एटलीस्ट नाराजगी प्रोडक्ट की वजह से ना हो, ये आपको एंश्योर करना है। ये बिजनेस का बहुत बड़ा एथिक्स है, बहुत बड़ा रूल है जो हम फॉलो नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि
सामान नहीं मिला, मैं अपने जेब से क्यों दूं? मुझे तो 300 का इनकम आया, 450 का फ्लैक्स दे दिए तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए, वो इंसान अगर बिजनेस समझ जाएगा और उस बिजनेस को करेगा तो जीवन भर आपको लीडरशिप बोनस देगा। और एक लीडरशिप बोनस जो होता है 20,000 रुपया महीने का होता है। आप लॉन्ग रन देख के चलिए ना। एक स्टारबक्स जो होता है 1,12,000 खर्च करता है एक कस्टमर को एक्विजिशन करने के लिए, एक कप कॉफी जो 200 रुपए का होता है। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग रन कैलकुलेट कर लेता है कि एक इंसान परमानेंट बनता है तो जीवन भर में वो 12 लाख का चाय पिएगा, तो मैं 1 लाख खर्च भी कर दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो 12 लाख के चाय के बाद 50 ऐसे भी कस्टमर देंगे जो 12-12 लाख का चाय यहाँ पर या कॉफी हमारे यहाँ पर जिंदगी भर पिएगा। आप लाइफ टाइम कॉस्ट को देखिए, लाइफ टाइम कॉस्ट को देखेंगे तो एक एक इंसान को डेवलप करने में आपने 10,000 रुपया भी खर्च कर दिया और आपके 6 लाइन डेवलप हो गए तो जीवन भर आपको 2 लाख रुपया महीना मिलेगा। ये 60,000 कहीं काउंट नहीं होता। बिजनेस माइंडसेट के साथ चलिए। अभी तक आप लोग ने बिजनेस माइंडसेट के साथ नहीं चले थे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग शुरुआत जो होती है हमारी नौकरी के साथ होती है और हम इसको कैलकुलेट करते हैं पेट्रोल के खर्चे से या फिर सामान में कितना सेविंग हो गया। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आप अगर वेस्टीज से 3,000 का सामान लेता है, हो सकता है डी मार्ट से आपको 2,500 का मिल जाए या 2,200 का मिल जाए, लेकिन ये 800 रुपया महीना सेविंग थे। पूरा साल भर में आपको जो 8,000 बचा, उस 8,000 से आप एक अंगूठी भी नहीं बना सकते, अपनी वाइफ को एक हार भी गिफ्ट नहीं दे सकते। लेकिन वेस्टीज में आप इनकम करके क्राउन एक्टर बन जाएंगे, 2 लाख रुपया महीना कमाएंगे तो आप जो चाहे वो चीज खरीद सकते हैं। तो आप लॉन्ग रन लेके चलिए, छोटी सोच नहीं रखेंगे, लॉन्ग रन लेंगे। और आपके मन में कोई भी सवाल अभी भी है वेस्टीज से रिलेटेड, लोगों को कन्विंस करने से रिलेटेड, तो हैंड रेज करिए, तो मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगी। रेनू मैडम आप अनम्यूट होके आइए। रेनू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, आज का प्रोग्राम कैसा लगा मैम? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। तो मैडम उनकी मोटिवेशन के लिए बताइए, मैडम की ज्वाइनिंग कर ली? नहीं, उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया एक्चुअली, वो ना और इस लेन में वर्क कर रही है। कोई बात नहीं, आप ना रेखा मैडम का नंबर मुझे दे दीजिएगा, मैं बात करूंगा। ठीक है, आप बात करिए। हाँ, और आप अपनी आईडी पर मैडम 40 पॉइंट वैल्यू का प्रोडक्ट परचेज कर लीजिएगा। और ऐसे अगर आप 2,000 रुपए का 4 महीना खरीदेंगे तो 5वां महीना 2,000 का आपको फ्री मिलेगा लगभग। तो ये चीज आप कर लीजिए, ठीक है मैम? ठीक है मैडम, आप अपनी परचेज कर लीजिए तो बाकी इजी हो जाएगा आपके लिए। थैंक यू मैम। रजनी जी, रजनी गुप्ता जी अनम्यूट होके आइए। रजनी मैडम अनम्यूट होके आइए। शैलजा वाजपेयी मैडम। हाँ रजनी मैडम, आवाज आ रही है? जी। हाँ मैम, हम बताइए मैम। जी रजनी मैडम बोलिए। जी, कह रहे मीटिंग आपकी समझ में हमको आई है। हाँ जी, बहुत बढ़िया मैडम। और रात के 9 बजे में आप अपने फ्रेंड के साथ आइए मैम। जी। हाँ, क्योंकि इनकम कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा, और 9 बजे हम बताएंगे। जी ठीक, नमस्ते सर। थैंक यू मैडम। नमस्ते मैडम। और उषा मैडम आपको पूरा आपको जानकारी दे रहेगी। शैलजा वाजपेयी मैडम गुड मॉर्निंग। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग, मैं शैलजा वाजपेयी, मैं लखनऊ से हूँ। सर एक प्रॉब्लम ये आ रही है सर, ये जूम ऐप जो है ना, तो कुछ लोग ज्वाइन नहीं करना चाह रहे सर। सर वो कह रहे कि सब लोग गवर्नमेंट जॉब हटाने को बोल रही, तुम तो ज्वाइन करने को बोल रही हो। हेलो, आप उनके हाँ में हाँ मिलाइए, बोलिए कि आप सही बोल रहे हैं कि जूम ऐप में एक प्रॉब्लम ये रहता है कि आप अगर स्क्रीन शेयर करेंगे तो आपके स्क्रीन का चीज सभी को दिखाई देता है। मान लीजिए आप चैटिंग कर रहे हैं, अगर किसी ने स्क्रीन खोल के चैटिंग दिखाया, हर कोई उस चीज को नोट कर लेगा। लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। जूम ऐप में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ बातें कर रहे हैं, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं कि आपका कोई भी फोटो या कोई चीज स्क्रीनशॉट लेके कोई वो करेगा। और वैसे भी मैं शेयरिंग राइट जो है उसी को देता हूं जो बिजनेस प्रेजेंटेशन कर रहा है। तो कोई भी एक दूसरे का डाटा नहीं ले सकता, क्योंकि वो वाला सिस्टम को हम यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ जूम का इस्तेमाल हम सिर्फ वन वे मीटिंग के लिए कर रहे हैं, यानी कि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर अगले को रहता है तो बोला कोई बात नहीं, आप हमसे मिलके प्लान समझ लीजिए। लेकिन अगर कभी आपको समझ आए, एक बार आप आके देखिए, तब आप लगातार अपने आप आ जाए। सरोजनी यादव मैडम, सरोजनी यादव मैडम आप अनम्यूट हो गए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बताइए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर,
हाँ मेरे को गेस्ट कोई नहीं बन रहा है सर, सिर्फ 2 बने हैं। गेस्ट प्रोग्राम के लिए? हाँ सर, इसमें ज्वाइन करने के लिए बोल रही हूँ तो बोल रहे हैं कि ये पूरे बकवास है, ऐसा है वैसा है, बोल रहे हैं सर। हाँ तो ऐसे मैडम, अगर आप कन्विंस करने की कोशिश करेंगे तो ये दिक्कत शुरुआत में आती है। तो शुरुआत में आपको क्या करना होता है, आपका अपलाइन कौन है आप उनसे बात कराइए, क्योंकि सारे सवाल का जवाब आपके पास नहीं होगा ना। हाँ सर। अब जिसने बकवास बोला है वो उसके आपको बकवास नहीं बोला है, वो अपनी पुरानी जिंदगी को बकवास बोल रहा है। जिस समय उसने सिटी लिमोजिन या स्पीकेसिया में पैसा लगाया था, पुराना जो डूब गया उसको वो याद आ रहा है। हाँ सर। हाँ तो आप वो याददाश्त तो पुरानी यादों को तो मिटा नहीं सकते, लेकिन किस तरह से जवाब देना है वो तरीका आपका अपलाइन आपको सिखाएगा। तो आपको ज्वाइन किसने कराया मैडम? मेरे को अजीत यादव सर, मेरा जेठ जी का बेटा है। हाँ अजीत यादव जी है, तो उनका अपलाइन में तिलक आता है। तिलक से आप उनको बात कराइए जो जिसने बोला, और तिलक जो है वो आपको पूरा जवाब दे देगा। अगर तिलक से भी वो संतुष्ट नहीं हुआ तो आप मेरे से बात करा दीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है ना। ठीक है मतलब आप कन्विंस करने की कोशिश नहीं, आप हाँ में हाँ मिलाइए कि आप सही बोल रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ काम करके मुझे कोई बुराई लगी नहीं, आप मेरे सर से बात कर लीजिए। ठीक है सर। थैंक यू। ठीक है सर। नितिन कांत जी अनम्यूट होके आइए। नितिन कांत। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। सर मेरा बेसिक क्वेश्चन था कि सर बेसिक इनविटेशन कैसे करते हैं सर? बहुत तो प्रॉब्लम आती है। यानी कि आप यहाँ आप डेली प्रोग्राम नहीं अटेंड कर रहे हैं, नहीं तो इनविटेशन के जितने टाइप्स होते हैं अलका ने बहुत अच्छा से हर एक टाइप के बारे में बताया हुआ है। और अब आपको ये ट्रेनिंग कल फिर से अलका निगम देगी बेसिक इनविटेशन का। आप कल 2 बजे आके बैठिए टाइम से। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, लोगों से कैसे बात करना है। इनिशियल में 3 तरीके होते हैं, बुमरैंग टेक्निक होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। वो सारे टेक्निक जो है कल अलका बताएगी आपको, आप ध्यान से सुनिए और उसका नोट बना लीजिए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम यहाँ फिनिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। और अभी मैं यहाँ फिनिश कर रहा हूँ, और आप लोग जो है रात के 9 बजे के प्रोग्राम के लिए मैक्सिमम गेस्ट को लेकर आइए और अपनी बड़ी से बड़ी टीम बनाइए। एक दिन में कम से कम 3 जन को तो इनवाइट करिए। 3 को इनवाइट करेंगे तो 1 या 2 जन आ जाएगा। और प्रोग्राम से 9 बजे से 10 मिनट पहले आप फॉलो अप करिए और अगले को ज्वाइन करें।